जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श संस्कृत चैनल में। तो हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमने पढ़ाए थे आपको। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बहुत सारे पढ़ा दिए हमने, ठीक है। चलिए, ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम करेंगे 6 क्वेश्चन। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लिए, इसके बारे में नोट्स इंपोर्टेंट बिंदु लिख लीजिए, इंपोर्टेंट बिंदु, ठीक है। इंपोर्टेंट बिंदु देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ मैं बार बार थ्योरी लिखवा रहा हूँ, बार बार आपको जो बचती जा रही है, जैसे जैसे मेथड आते जा रहे हैं, और लास्ट में भी लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। आप सब लिखते जाएं, बिल्कुल आप आलस ना करें, ठीक है। चलिए, नोट्स लिखते जाइए बिंदु। अब करेंगे हम सीधे 50-60 न्यूमेरिकल। इस वीडियो के बाद एक वीडियो करवाऊंगा आपको मैं, वही क्यूब वाली निकलवाने की, कि लैम्डा की क्यूब कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के। उसकी कराने के बाद सीधे हम करेंगे केवल अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हमारा जो मैट्रिक्स की यूनिट थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, सेमेस्टर 1 में जो यूनिट थी, वो आज समाप्त हो जाएगी हमारी इस वीडियो में, बिल्कुल समाप्त। आज ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वो ट्रिक और देखेंगे लैम्डा की क्यूब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। बस अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का नहीं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस इतना ही है, ठीक है। ओके, चलिए, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बता दिया मैंने आपको। चलिए, डिटरमिनेंट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आर द मेनली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैट्रिक्स ए मान लीजिए नॉन सिमेट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक क्या होती है, मैंने सब पढ़ाया पहले। विद नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट ना हो। आइगन वैल्यू क्या होंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मतलब डिस्टिंग होगी। रिपीट ना होगी तो डिस्टिंग तो होंगी ही। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक मतलब अगर वैल्यू डिस्टिंग है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 है, 1 2 3 है, मतलब 1 1 नहीं है, सेम नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, नॉन सिमेट्रिक होगी। और मान लीजिए सेम है दो वैल्यू, तो वो क्या होगी, रिपीटेशन के बाद होगी तो नॉन सिमेट्रिक, लेकिन रिपीटेड विद रिपीट के साथ, विद रिपीटेड, और ये नॉन रिपीटेड, ऐसे ये कंडीशन याद कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक अगर मान लीजिए ए सिमेट्रिक है विद नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट भी नहीं है और सिमेट्रिक है, तो आइगन वैल्यू तो वे यहाँ पर आइगन वेक्टर जो होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो x1 x2 इक्वल टू 0 आएगा, x2 x3 इक्वल टू 0, x3 ये ट्रांसपोज है, ठीक है, ट्रांसपोज। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आएंगे, वो डिस्टिंग अलग अलग होंगे। ट्रांसपोज क्या होगा मैंने पहले बता रखा आपको, ठीक है। ये पढ़िए, ये पॉइंट नहीं है, ये पढ़िए। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है विद ए रिपीटेड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू रिपीटेड है और सिमेट्रिक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम है मान लीजिए, तभी तो रिपीट हो रहा है। लैम्डा 3 तो क्या होगा, फाइंड ऑर्थोगोनल वेक्टर यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो फाइंड ए में भी सब न्यूमेरिकल करेंगे तब यूज समझ में आएगा। जितना समझ में आ रहा है समझते जाइए, बाकी लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लेना, बस याद हो जाएगा। मैट्रिक्स ए में भी सिमेट्रिक अगर मान लीजिए वो सिमेट्रिक हो भी सकता है और नॉन सिमेट्रिक भी है, हैविंग ओनली 2 आइगन वैल्यू, अगर उसके पास केवल 2 आइगन वैल्यू हैं तो वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है। लैम्डा जो तो लैम्डा 1 के है और लैम्डा 2 और लैम्डा 3 मान लीजिए कोई 2 वैल्यू सेम है। मैट्रिक्स ए में भी सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है। वो कब हो सकता है, जब लैम्डा लो मतलब लैम्डा की वैल्यू मतलब लैम्डा की वैल्यू सारी अलग है, तब भी वो सिमेट्रिक हो सकता है और नॉन सिमेट्रिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए वैल्यू सेम है दो की, तब भी वो सिमेट्रिक हो सकता है, नॉन सिमेट्रिक कुछ भी हो सकता है। कंडीशन उसकी मतलब फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो आइगन वेक्टर आर ए लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। x1 x2 x3 बी वेक्टर बनाएंगे x1 x2 और बी का वेक्टर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आइगन वेक्टर ऑफ ए की मैट्रिक्स है वो नॉन यूनिक होगी, नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होगी क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, सेम नहीं आएंगी क्योंकि होमोजीनियस होगा, इसमें कोई कंडीशन होगी बी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू सेम नहीं होंगी मतलब वो नॉट रिपीटेड अलग होंगी, ठीक है। तो विच इज ऑलवेज प्रोवाइडेड नॉन ट्रिवल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन क्या होता है, अरे जो होमोजीनियस है उसका जो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है। यूनिक में क्या होता है, ट्रिवल होता है। नॉन यूनिक मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉन ट्रिवल, और नॉन ट्रिवल ही तो होता है। तो विच इज ऑलवेज प्रोवाइड नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखिए है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट इज हैज फ्री वेरिएबल, इसके बाद फ्री वेरिएबल होंगे, फ्री वेरिएबल होंगे, तो फ्री वेरिएबल देखिए एम है -2m 3m, इट इज डिपेंड एम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। चलिए, फ्री वेरिएबल का मतलब जानते हैं, जो वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 होता तो वो फ्री नहीं होता, वो तो 3 तो मतलब फिक्स हो गया बिल्कुल, लेकिन अभी ये फ्री है, एम की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो ये सब बताया इसने, ओके, लिख लीजिए ये सब, ठीक है। बस ये हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ समाप्त होती है, फिनिश होती है। अब बचे हैं बस हमारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसकी अगली वीडियो और देख लीजिए, क्यूब को थोड़ा नॉलेज के लिए आपसे, मान लीजिए कोई पूछा यार कैलकुलेटर तेरे पास है, चल क्यूब की तूने क्वेश्चन सॉल्व कर ली, तेरे अंदर दम है तो बिना कैलकुलेटर के तो सॉल्व करके दिखा क्यूब की क्वेश्चन को, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली वीडियो हम दिखते हैं, ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कौन सा चैनल, आदर्श संस्कृत चैनल, ठीक है। चलिए, भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धन्य धन्य, वंदे मातरम।